बीते सोमवार 16 जनवरी को राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम को राजनीतिक पार्टियों के सामने पेश किया। चुनाव आयोग ने इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 8 राष्ट्रीय पार्टियों और 57 लोकल पार्टियों को निमंत्रण दिया था। हालांकि ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरवीएम से वोट डालने को लेकर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया। फिलहाल के लिए चुनाव आयोग ने आरवीएम पर राजनीतिक दलों से लिखित में अपने विचार 31 जनवरी तक देने को कहा है। चलिए बात करते हैं रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम के बारे में। पिछले साल 29 दिसंबर को चुनाव आयोग ने सबसे पहले इस मशीन के बारे में जानकारी दी थी। इस मशीन के जरिए दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोग भी वोट डाल सकते हैं, जो किसी कारणवश अपने घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाए। आरवीएम ईवीएम पर ही बेस्ड है। जैसे ईवीएम में किसी तरह की कनेक्टिविटी का कोई जरिया नहीं, ठीक उसी तरह आरवीएम को भी बनाया गया। ये दोनों ही मशीनें IOM यानी कि इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग मशीनें हैं। इन्हें इंटरनेट या किसी भी तरह की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल पिछले कई वर्षों से कुछ राजनीतिक पार्टियां यह आरोप लगाती आई हैं कि ईवीएम में खासी खामियां हैं और इसे हैक कर किसी भी पार्टी को वोट डलवाया जा सकता है। इन 100 सवालों का एक जवाब है, एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग मशीन जिसके अंदर कनेक्टिविटी का कोई जरिया नहीं, वह हैक कैसे हो सकती है। आरवीएम को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे और वोट डालना चाहते हैं। अगर कोई मतदाता अपने घर से दूर किसी अन्य जगह पर रह रहा है तो आरवीएम के जरिए वह आसानी से वोट डाल सकता है। बस उसे एक निश्चित समय के अंदर रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान मतदाता की ओर से दी गई जानकारी को चुनाव आयोग की टीम उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र की जानकारियों से मिलान करेगी। मिलान हो जाने पर प्रवासी मतदाता के लिए वोटिंग के समय आरवीएम सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड को आरवीएम पर वोटिंग के लिए स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता को मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। राजनीतिक दलों से मीटिंग के बाद और आरवीएम का प्रोटोटाइप देखने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरवीएम पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, रिमोट वोटिंग मशीन में भारी कमियां हैं जिन्हें पहले दूर किया जाना चाहिए। प्रवासी मजदूरों को किस तरह परिभाषित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। अधिकांश राजनीतिक पार्टी ने और नेशनल पार्टी ने इस आरवीएम का विरोध किया। सर स्टैंड अलोन पे कोई बात है? मायावती ने कहा है कि बैलेट से होना चाहिए चुनाव। लोगों ने लोगों ने कहा कि जब माइग्रेंट लेबर का सर्वे ही नहीं है, संख्या नहीं है, माइक नीचे करो भाई। इसमें तो रीजनल पार्टीज को छोड़ दीजिए, नेशनल पार्टीज को दिक्कत है। रीजनल पार्टीज अब AIADMK का प्रेजेंस तो केवल तमिलनाडु में है, अब उसका माइग्रेंट लेबर जो है। दैनिक भास्कर के लिए कुशाग्र उपाध्याय की रिपोर्ट।